अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं ओवरलैप नेक डिज़ाइन और इसके ऊपर जो है हम फ्लैट कॉलर लगाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये शर्ट का पीस मौजूद है जिसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है और जो गला है वो कुछ इस तरह से, यानी कि उन्होंने जो ये आया है पीछे से इस तरह का बना हुआ है। और जो इसकी मॉडल पिक है उस पर जो है ये वाला गला बना हुआ है, उन्होंने ये वाला यानी कि गला इस पर दिया हुआ है। तो मेरे जो जिनका ये सूट है उनको ये वाला गला नहीं चाहिए था, उनको ओवरलैप में गला चाहिए था। तो उसके लिए जो है हमने इसकी जो है सेंटर क्रीज बना ली है। तो हम ओवरलैप के लिए जो यहाँ पर जो है 3 इंच का निशान लगाएंगे, इसकी जो है चौड़ाई, और इसकी जो गहराई है यहाँ से 3.5 पे, और इसको राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से ये जो है ये फूल बना हुआ मुझे यहाँ तक चाहिए इसका जो है पट्टी। तो मैं ये इससे आधा इंच जो है ऊपर की तरफ ये निशान मार्क करूँगी, यानी कि ये हमारे पास टोटल 10 इंच की यहाँ पर पट्टी लगेगी। और इसके बाद यहाँ पे जो है हमने 2 इंच का गैप देना है। 2 इंच का गैप देने के बाद आपने देखना है आपको गले की जो गहराई है यानी कि लंबाई कितने इंच चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 7.5 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 7.5 का ये निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर जो है ऐसे मैं वी शेप इसको दे दूँगी। तो ये निशान लगा लिए हैं। कटिंग हम बाद में करेंगे, इससे पहले जो हमने इसमें पट्टियाँ भरनी है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि मैंने तैयार करके रखी हुई है। इससे थोड़ा यानी कि 1.25 इंच की हैं ये पट्टियाँ, 1.25 इंच की हैं। तो ये मैंने बनाई हुई है, बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये देखिए तकरीबन 1.25 इंच की है। तो यहाँ पर जो है 1.25 इंच का हम हाफ लेंगे, तो ये आधे इंच से 1 पॉइंट कम बन रहा है। तो हम यहाँ पर जो है आधे इंच से 1 सूत्र कम के निशान लगा लेंगे और फिर स्केल की मदद से हम इनको सीधा कर लेंगे। तो अब हमने जो कटिंग करनी है ये राउंड में तो इसी तरह करेंगे, लेकिन जो ये हमने लगाए हैं निशान इनके जो है अंदर की तरफ हमने सिलाई का हक रखते हुए ये जो हमने निशान लगाया था ये चौक की मदद से लगाया था, यहाँ पर जो है वो निशान नुमाया हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम गहरा करते हुए यहाँ पर हम एक छोटा सा पीस बुकरम का लगाएंगे, इसका सेंटर बना के। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया। अब हम इसको एक बार फिर ऐसे पलट लेंगे और एक जैसा कपड़ा रखते हुए इसको बराबर कर लेंगे। और जो है ये हमने निशान छोड़ा था यहाँ पर जो है हम कटिंग कर लेंगे। ये ऐसे थोड़ी सी हमने ना तिरछी कटिंग लेनी है, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से ये हमने बना लेनी है। देखिए पीछे की तरफ इसको कर देना है। और जो है हमने ये पट्टियाँ तैयार की थी, इसका जो बैक का बॉर्डर है वो एक जैसा हमारे पास पीस मौजूद नहीं था, तो हमने ये बॉर्डर इस्तेमाल किया जिसमें मैंने जो ये पट्टी बनाई है इस वाले बॉर्डर से बनाई है और छोटी छोटी पट्टियाँ इसकी लगा दी हैं। और जो ये वाली पट्टी है वो मैंने इसमें से यानी कि बनाई है, जो पीस बचा था उसमें से ये मैंने बॉर्डर जैसा करते हुए ये पट्टियाँ बना ली हैं, ताकि क्योंकि वो फ्रंट से यहाँ से बिल्कुल सिंपल हो जाता है तो इसकी जो है थोड़ी सी ग्रेस अच्छी निकल के आएगी। अब मैंने इसको यानी इसके दोनों तरफ ये किनारे फोल्ड कर लिए हैं। तो अब मैंने ये करना है इसकी क्योंकि ये कपड़ा कम है तो इसकी एक तरफ जो है मैंने सिलाइयाँ लगा के दूसरा पीस एडजस्ट कर लेना है, जो कि हमें फोल्ड करने में मदद देगा। जैसे कि मेरे पास ये पीस है तो इसको जो है मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊंगी यहाँ पर, और बुकरम के साथ साथ इसकी जो है दोनों को मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये देखिए मैंने जो है इसके एक तरफ से जो है कपड़े को इस तरह सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। हल्का सा मैंने इसको पानी लगाया है। इनको ऐसे पलट लेंगे जो सिलाई है बाहर की तरफ बिल्कुल ना आए, और फिर दोबारा हम इस पट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और जो ये निशान लगाया है ये देखें आयरन करने से ये निशान पड़ गया यहाँ पर, तो इसको जो है हम आधा इंच अंदर की तरफ या आधे इंच से कम, यानी कि जितना कपड़ा आप अंदर रखना चाहें उस हिसाब से एक्स्ट्रा पीस निकाल दें इसको। तो मैं यहाँ पर आधे इंच का पीस छोड़ रही हूँ, बाकी कटिंग कर रही हूँ। और अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और दूसरी पट्टी भी ये वाली भी मैं ऐसे तैयार कर लेती हूँ और फिर हम चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। इस तरह से जो है हमने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली थी। तो अब जो पट्टी हम
यानी कि नीचे वाली साइड पे देंगे वो जो है हमें यहाँ पर पहले लगाएंगे। तो इसको जो है सीधी सिलाई यहाँ तक लगा लेंगे, एंड तक ये जो हमने नॉक बनाई थी यहाँ तक इसको जो है हम लगा लेंगे। हम जो है ऐसे इस पट्टी को खोलेंगे को, यानी कि जितना अंदर देना है आधा इंच, तकरीबन अमूमन आधा इंच होता है, कम हो तो फिर ये कपड़ा निकल जाता है। तो इसलिए हमने ऐसे इसको इसके अंदर देना है और कपड़े का लेवल एक जैसा करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो हमने जब ये वाली पट्टी लगानी है तो जितना इधर से हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था इतना ही हम इस साइड से भी एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ये पट्टी जो हमने लगाई है ना, इसको ना ऐसे हमने बाहर निकालना है। ये देखें, ये कट लगाने से ये ट्रायंगल के जो कोने बने हुए थे ना वो उनको अंदर देना है और ये वाला कोना हमने बाहर ही रहने देना है। ये इसलिए कि ये जब हम इसको बाद में बंद करेंगे तो ये इसके साथ ही ये सिलाई फिर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये। तो अब हम इसको जो है पलट लेते हैं और पीछे की तरफ, और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरह हमने जो है ये निशान ये जो लगाया था, यानी कि ये कपड़ा, तो इसको जो है यहाँ से ये जो पट्टियों के कॉर्नर आ रहे हैं यहाँ से ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह ये देखें ये बंद हो गया, हमने इसको सीधा कर लिया, पलट लिया। अब हम ये करेंगे कि इसकी जो ऊपर हमने ये एक्स्ट्रा पीस छोड़ा था इसको ऐसे गोलाई में कटिंग कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। कटिंग कर लेने के बाद अब हमने जो इस पट्टी को बंद करना है। इसके लिए हमें गले का जितना निशान चाहिए था, यानी कि तैयार गला यहाँ पर 8 इंच का मुझे चाहिए था, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। निशान लगा लेने के बाद अब हम इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से जो है सिलाई इसके पट्टी के ऊपर रखते हुए यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ऐसे हमने थोड़ा सा इस पट्टी को खोलना है, ये थोड़ी सी वी यहाँ पे रहने देनी है और यहाँ से इसको हम सिलाई के साथ बंद कर लेंगे। यहाँ तक तैयार कर लेने के बाद अब हमने बैक की हल्की सी छांटी करनी है, जो कि यहाँ से जैसे कि हमने फ्रंट का 3 इंच का निशान लगाया था, तो ये मैंने 3 इंच का इधर से निशान लगाया और इधर से जो आधे इंच की, तो इसको जो है इसी तरह मैंने कटिंग कर देना है, यानी कि इतना पीस हमने इसमें से निकाल लेना है। तो अब हम इसके जो है फ्रंट बैक दोनों सिलाई कर लेंगे, दोनों के तीरे दोनों के जोड़ लेंगे। तीरे जोड़ लेने के बाद हमने जो है ये पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 10 इंच, लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है। तो इसके जो है बंद वाली साइड से हमने निशान लगा लेने हैं। यहाँ से जो है ये बंद हिस्सा और यहाँ से मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से 3 इंच का, और यहाँ पर भी 3.5 इंच का, यहाँ से एक जैसा मैं कर लूँगी इसको। तो हमने ये करना है कि इसका जो है दोनों ऐसे यहाँ से इसको बराबर करना है और यहाँ से इसके कंधे भी हमने बराबर कर लेने, और ये सेंटर जो है यहाँ से हमने ये 3 इंच का, ये देखें ये हमारा निशान बराबर आ रहा है। तो जो है हल्की सी गोलाई हमने देनी है। हम यहाँ पर गोलाई देने से पहले पिन लगा लेंगे ताकि कपड़ा हमारा जो है खिंचे ना, एक जैसा रहे। इधर भी हमने पिन लगा दिए और ये तीरे से भी हमने पिन लगा दिए और यहाँ पर पिन लगा लेंगे हम। जहाँ हमारा कपड़ा है हम इसके साथ साथ जो है ये चौक से निशान लगा लेंगे। हम इस कपड़े को उठा लेंगे, ये इस तरह, ये देखिए ये निशान हमने लगा लिया है। हमारी जो पट्टी है उसकी चौड़ाई के हिसाब से हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। मेरी पट्टी जो यानी कि मैंने जो लगाई है वो 1.25 इंच है, यानी 1 इंच से पॉइंट कम, तो मैं सारे यहाँ पर निशान लगा लूँ। ये देखिए इस तरह से जो हमारे पास बैन यानी कि तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह बैन को जो है मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया और इसका जो है एक जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने ग्लू की मदद से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सिलाई चाहिए, ये डबल सिलाई में नहीं अच्छा लगता। तो अब मैं जो है यहाँ पर इसके साथ साथ पेस्टिंग पेपर जो है हमारा इसके साथ साथ सिलाई लगा लूँगी और अभी इधर से मैं बंद नहीं करूँगी। मैं इसको सीधा कर लूँगी ऐसे और इसको जो है आयरन कर लूँगी, और जो इसके नीचे जो है ये कपड़ा भी मैं तकरीबन 1 सूत्र यानी कि मशीन का जो ये बूट होता है इसके हिसाब से जो है एक्स्ट्रा छोड़ूँगी। इस तरह से ये मैंने इसको तैयार कर लिया। अब मैं जो है इसके यहाँ से कोने बराबर करते हुए यहाँ पर सेंटर पे कट का निशान लगा लूँगी। अब हम जब कपड़े को पे इसको लगाएंगे तो ये देखें ये जो हमारा बुकरम वाला है हिस्सा, इसको जो हम ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके थोड़ी ऐसे क्रीज बना लेंगे दोनों तरफ से। तो जो हमने ये सेंटर के निशान लगाए थे
तो यहाँ से इसको हम लगाना शुरू करेंगे सेंटर से, बैक साइड से। ये ऐसे, ये इस तरफ इसकी सीधी साइड है, तो ये ऐसे, ये देखिए। और यहाँ पर हम जो है एक पैर का जो फासला छोड़ा था इसके साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई पहले इसको बंद कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए थे, तो इसको जो है ऐसे अब पीछे की तरफ करते हुए, तो ये सिलाई को ऐसे यहाँ से ये बराबर हो और ये वाला कपड़ा इसके नीचे ऐसे हो। तो यहाँ से हम ऐसे, ये निशान हमने लगाया हुआ है, ये देखिए इस तरह नोकीली यानी कि थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगा लेंगे और बंद कर देंगे। यहाँ से हम बैन को, दूसरा कपड़ा हम काट लेंगे। सेम इसी में तरीक़ेकार के साथ हम इस तरफ से भी ऐसे ही इसको बंद कर लेंगे। से हम अब इसको पलट लेंगे और यहाँ से इसके कोने निकाल लेंगे, यानी कि जो नोक है इसकी वो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो है ये जो गुलाई में कपड़ा आ रहा है, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट, अब हम ये जो कपड़ा इसको अंदर की तरफ ऐसे करते हुए यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे और बैन इस तरह से जो है बंद हो जाएगा। तो ये रही हमारे जो है गले की फाइनल लुक जो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए बैन बैठा हुआ खूबसूरती के साथ कितना अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे जो हमने पट्टी लगाई है उसने भी गले की खूबसूरती में मज़ीद यानी कि इजाफ़ा कर दिया है। अगर हम बिल्कुल इसको सिंपल ही रहने देते तो ये गला बहुत अजीब लगना था, और जो मॉडल पेपर पे हमने देखा था उसकी तरह बनाते तो ये इसकी लुक शायद इतनी निकल के ना आती जितनी कि अब निकल के आई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।